काफ लीग और पीटीआई दो आज़ाद सियासी जमातें हैं, मर्जी की पॉलिसियां अपनाने में खुद मुख्तार हैं। इमरान खान की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा काफ लीग किसी शख्सियत के हक में है या नून लीग से मुज़ाकरात चाहती है तो हमें कोई मसला नहीं, इत्तेहाद बरकरार रहेगा, इलेक्शन भी मिलकर लड़ा जाएगा। परवेज इलाही को जब कहेंगे वो असेंबलियां तोड़ देंगे। असेंबलियों की तहलील रोकने का मिशन लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। नून लीग वजीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट के लिए स्पीकर को बाकायदा खत लिखेगी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में इत्तफाक। वजीर आजम ने चौधरी शुजात से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। अरकान असेंबली को लाहौर तलब कर लिया। पंजाब की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, इमरान खान ने काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। काफ लीग के साथ कौमी और सूबाई असेंबली में 15 से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट में इन हलकों को तरजीह दी जाएगी जहां से काफ लीग जीती थी। परवेज इलाही ने मशवरा मान लिया तो 5 माह मजीद वजारत आला पर विराजमान रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन को यकीन, कहते हैं कबल अज वक्त इलेक्शन का इम्कान नहीं, पंजाब में जो भी हुआ अच्छा ही होगा। सियासी मुलाकातें मामूल हैं। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात बेहतरीन रही, फैसले मुशावरत के बाद करेंगे। पंजाब में सियासी हलचल, आसिफ अली जरदारी मुतारिक, पीटीआई के नाराज अरकान से राब्तों का टास्क निभाने का आज़म। सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पंजाब की पार्लियामान के हमरा बैठक। असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए सुलह मशवरे। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन से भी मुलाकात की। आपका वज़ीर आला आ रहा है पंजाब में? जो जरदारी साहब चाहेंगे वही आएगा। कौन जाएंगे? जो जरदारी साहब चाहेंगे वही आएगा। तैयारी कर लें, पंजाब में नई काबीना और जाला वजीर आला आ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी का दावा, कहते हैं आसिफ अली जरदारी जिस पर उंगली रखेंगे वही वजीर आला बन जाएगा। असेंबलियों की तहलील के शोर में सियासी मुलाकातों का जोर। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पंजाब में मामलात अफवाह व तफहीम से हल करने पर बातचीत। वजीर खजाना ने मौशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। सदर साहब, आप मुल्क के सरबराह हैं, आईनी किरदार की मदद से मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालें। शेख रशीद का आरिफ अलवी से मुलाकात में इजहार ख्याल, कहा जहां ताउन की जरूरत पड़ी हर दम तैयार रहेंगे। पंजाब में मुमकिन सियासी तब्दीली, जहांगीर तरीन ग्रुप भी हरकत में आ गया। ओम चौधरी खुसूसी पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। सियासी और मौशी सूरत हाल पर बातचीत। इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरान शफाफ इंतखाबात रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश नहीं, खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशत गर्दी से मुतासर है। चमन, सिवात और लकी मरवत के वाकयात लम्हे फिक्रियां हैं। खैबर पख्तूनख्वा इमरान की करप्शन की कीमत दहशत गर्दी की सूरत में अदा कर रहा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जवाबी बात, कहा कौमी इदारों की रिपोर्ट ने चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं। इमरान खान को चोरियों से फुर्सत हो तो कोई काम करें। इस मुल्क के अंदर आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। आज भी ये सूरत हाल है कि सबसे ऊपर ताकतवर है, उसके नीचे आइन और कानून है और उसके नीचे अवाम है। तो अवाम के ऊपर तो आइन और कानून का इतलाक हो रहा है, लेकिन ताकतवर के ऊपर नहीं हो। मुल्क में आज भी कानून की हुक्मरानी नहीं है, ताकतवर पर कानून का इतलाक नहीं हो रहा। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर कहते हैं सच पर पहरा देकर अपनी मर्जी का सच कौम को नहीं बेचा जा सकता। बलूचिस्तान को पीटीआई हुकूमत ने कई मंसूबे दिए, बलूचिस्तान के हालात को समझने की कोशिश ना हुई तो बहुत नुकसान होगा। ऑपरेशन रिजीम चेंज की वजह से मुल्क की मौशी सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल में तनज़्ज़ुल आई। फवाद चौधरी की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद,
कहा हुक्मरान अवाम से छुपकर एस्टेब्लिशमेंट की चतुर्छाया में इक्तदार को तूल देने के ख्वाह हैं। ये कंपनी मजीद नहीं चलेगी। जाती मुफादात के लिए असम्बलियां तोड़ना डिक्टेटर की रिवायत है। एसाद रफीक का ट्वीट, लिखा सूबाई असम्बलियां तोड़ने का वाहिद मकसद दबाव बढ़ाकर नाअहली और गिरफ्तारी से बचना है। फर्द वाहिद की जिद के ताबे 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाए गए तो इनके नताइज मुतनाज़े ही रहेंगे। नतीजतन आइंदा आम इंतखाबात भी मुतनाज़े बन जाएंगे। इमरान खान को गलत फहमी है कि हुकूमत और इदारे दबाव में आकर मुतालिबात तस्लीम कर लेंगे। असेंबली तोड़ने की ख्वाहिश सिर्फ एक ही शख्स की है। तहरीक इंसाफ के अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। इमरान खान और इत्तेहादियों के बीच इख्तलाफात सबके सामने आ गए। इमरान खान की धौंस धमकी की सियासत ने PTI को बंद गली में धकेल दिया। ऑप्शन खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की चेयरमैन PTI पर तनकीद। हुक्मरानों को मालूम है कि अवाम इनके इंतखाबात में बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। फारूक हबीब कहते हैं, इलेक्शन चाहे बल्दियाती हो या आम, चोरों का टोला अवाम में जाने से राह फरार इख्तियार करेगा। परवेज इलाही इमरान खान पर भारी पड़ गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के कप्तान पर तनकीद। कहा, समझदार सियासतदान मौका देखकर पत्ता फेंकता है। इमरान खान और PTI को उनकी औकात याद दिला दी। अदम इस्तेहकाम की साजिशें नाकाम बनाएंगे। हर किसी की अपने दिल की बात होती है, ये ज़मीर की बात होती है कि कौन क्या कहता है। बट मैंने कभी ना किसी के खिलाफ बात की है और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के खिलाफ। तनकीद हुई तो जब्त के बंधन टूट गए। उस्मान बुज़दार भी परवेज इलाही की लफ्जी यलगार पर बोल उठे। कहते हैं, मेरे सीने में भी राज दफन है, बयान कर दूं लेकिन मुनासिब नहीं। ये तो ज़र्फ की बात है, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। असेंबलियां तहलील हुई तो 90 रोज में इलेक्शन करवाने होंगे। नया मैंडेट 5 साल के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन ने वादे कर दिया। कहा, कौमी और सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन 1 तारीख पर करवाना आईनी तकाजा नहीं। कौमी असेंबली में इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाब होगा। कराची इलेक्शन कमीशन का बल्दिया उस्मा कराची में तबादलों और तकरीरों का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने तबादले और तकरीरियां फिल वक्त रोक देने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची को मुतनब्बे कर दिया गया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, वफाकी दारुल हुकूमत में नई यूनियन कौंसिल से मुताल्लिक काबीना डिवीजन की समरी हालिया बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई पर आला सतह इजलास। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली वादे करने पर गौर। सुई गैस की तकसीम कार कंपनियां बिलों की रिकवरी के निज़ाम को फौरी तौर पर बेहतर करने की हिदायत। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में 10 पैसे की कमी 233 रुपए 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 224 रुपए 94 पैसे की सतह पर बरकरार। सोने की कीमत में 2200 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,74,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। किस किस शख्सियत ने कब कब तोशाखाना से कौन कौन से तहाइफ वसूल किए, बताया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तोशाखाना से दिए जाने वाले तहाइफ की तफसीलात 16 जनवरी तक फराहम करने का हुक्म। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसी। इंक्वायरी में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी अफसर का अदालत के रूबरू बयान।
शोहरत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। शायद खान अब्बासी की शहबाज गिल के खिलाफ 2 अरब हर्जाने की दरख्वास्त पर वकील सफाई ने मोहलत तलब कर ली। दहशतगर्दी का इल्जाम। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तौसीह कर दी। वकील सफाई ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। मुतनाज़े ट्वीट्स का केस। सेनेटर आजम खान सवाती पर दर्ज तमाम मुकदमात खत्म। कोयटा की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतनाज़ वीडियो स्कैंडल में आमिर लियाकत की साबिका बीवी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जायदाद से महरूम करने के लिए इल्ज़ामात और मुकदमात के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लापता अफराद का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और पुलिस से 6 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। बाजियाबी के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। कराची में जमीन पर कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने KESC एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर एजाज हुसैन शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने पर सरकारी वकील पर बरहमी का इजहार। ट्विटर ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर हरीफ सोशल मीडिया साइट्स के लिंक्स पोस्ट करने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। सारिफीन को खबरदार किया, इश्तिहारात की इजाजत होगी। ट्विटर इंतजामिया ने ऐप से डिवाइस लेबल नामी फीचर को भी खत्म कर दिया। भारत की रियासती इंतजाम पर शिदत पसंदों का कब्जा। अमेरिका ने भारत के सेकुलर जमहूरियत के बजाय कौम परस्त रियासत बनने का खदशा जाहिर कर दिया। रुकन कांग्रेस एंडी लियोन कहते हैं मोदी हुकूमत और इंतजामिया को अक़लियतों के अकायद का एहतराम यकीनी बनाना होगा। उम्रा आसान और सस्ता बनाने के लिए सऊदी हुकूमत का इनकलाबी कदम। पर्सनल विजिट वीजे के जरिए उम्रा अदायगी की सहूलत मिलेगी। नई पॉलिसी के मुताबिक सऊदी शहरी दुनिया भर में मुकीम दोस्तों को उम्रे की दावत दे पाएंगे। वीजे की मियाद 90 रोज होगी। बरतानिया मालियाती बहरान का शिकार। मुख्तलिफ शुबजात के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल। महकमा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासिर। होटलिंग और तजारत से वाबस्ता तबकात भी मुश्किलात का शिकार।